जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं RTPS CBSE के चैप्टर 3 को, मैथमेटिक्स चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और आज हम सॉल्व करेंगे 3C और इसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। अब तक हमने 3A और 3B कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे स्क्वायर रूट्स को। तो स्क्वायर रूट में देखो, जो वर्ड खुद बता रहा है कि रूट ओरिजिन, जैसे मैं बोलूँ 4 का रूट क्या है। 4 क्या है? एक स्क्वायर नंबर, लेकिन किसका स्क्वायर नंबर है? अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा। तो ये जो 2 है वो इसका रूट है। किस चीज़ का रूट है? स्क्वायर का रूट है। तो जब हमने 2 का स्क्वायर किया तो हमें ये मिला। तो इसी बात को हम इस तरह से लिखेंगे, स्क्वायर रूट। इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट। ये जो सिंबल है वो खाली यही बताएगा कि इस 4 का क्या रूट था, जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये बना है। इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट, और इसका सिंबल इस तरह से बनाते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2। इस 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। तो इसका मतलब हुआ, जब कभी भी आप 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर ये 4 बना है। इसी बात को बताते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2। अब फिर से देखो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 36 कौन से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना है, कौन से 2 सेम नंबर्स को, तो ये है 6 और 6। तो अब 36 का रूट अगर पता करना है, स्क्वायर रूट, तो वो है 6। 49 का स्क्वायर रूट पता करना है तो वो क्या है? 7। मतलब अगर आप 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 49 मिलेगा। इसी को कहते हैं स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ नंबर्स देखो हमारी बुक में दिए गए हैं। अप टू 30 तक स्क्वायर नंबर दिए गए हैं, वो हमें याद होने चाहिए और वो उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी तुम्हें। अब इस स्क्वायर रूट को फाइंड करने के कुछ और भी तरीके हैं, क्योंकि नंबर्स तो बहुत सारे हैं। सारे नंबर याद करना तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। तो इसलिए मैथमेटिक्स में ना कुछ मेथड्स दिए गए हैं। अब आओ हम उसी मेथड के बारे में आज सीखेंगे। हम यहाँ पढ़ रहे हैं 3C, और 3C में सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ each of the following numbers using the method of prime factorization। यहाँ तक दिख रहा है तुम्हें? यस। बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, क्लियर होगा कि क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। पहली बात, प्राइम नंबर्स बताओ कौन से हैं प्राइम नंबर्स। हम लिख लेते हैं, वो नंबर जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो, उसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। सो नंबर्स
which are divisible by itself or by 1 are known as, which are this thing are known as what? Prime numbers. They are known as prime numbers. और बाकी के नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। याद रखना, 1 is neither prime nor composite. कंपोजिट भी यहाँ समझ लो, नंबर्स which can be expressed as multiple of 2 or more primes are known as कंपोजिट। तो नंबर्स देखो दो हैं, या तो वो प्राइम है या कंपोजिट। खाली 1 एक ऐसा नंबर है जिसे न तो हम प्राइम मानते हैं और न तो हम कंपोजिट मानते हैं। अब हमारी बात शुरू हुई थी प्राइम नंबर से कि क्या होते हैं प्राइम। वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हैं और 1 से डिविजिबल हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखूँ तो मुझे वो नंबर्स देखो मिल जाएंगे। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 2 को 2 के सिवा दूसरा कोई नहीं डिवाइड कर सकता। फिर आप 3 की तरफ चलो, 5, 7, 9 के बारे में सोचो। 9 क्या है, क्या प्राइम है 9? 9 को 9 डिवाइड कर सकता है, लेकिन 3 भी डिवाइड कर सकता है, इसलिए हम 9 को प्राइम नहीं मानेंगे। 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। फिर आप आगे बढ़ो, 11 आया, फिर आया 13, फिर आया 15। 15 क्या है, प्राइम है। 15 को देखो 3 भी डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है। तो 15 जो है वो 3 के भी टेबल में आएगा, 15 जो है वो 5 के भी टेबल में आएगा। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा, तो इन्हें हम प्राइम नंबर नहीं मानेंगे। थर्ड तो हमारे प्राइम नंबर 3, 5 यहाँ से स्टार्ट किया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, फिर 23, फिर 23 के बाद आप 25 नहीं लोगे, 26 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 29, फिर 31, फिर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 नहीं है, 39 नहीं, 40, 41, 42, 43, यस 43 है प्राइम। 43 के बाद अगला प्राइम क्या मिलेगा तुम्हें, 44, 45, 46, 47, 47 है क्या प्राइम। 47 किसके टेबल में आएगा? क्या 47 को कोई नंबर डिवाइड कर सकता है? कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा। 47 ले लो, फिर 48, 49, 50, 51, 52, 53, इस तरह से कम इतने नंबर्स तुम ध्यान रखो। ये क्या हैं? प्राइम नंबर्स। ये क्या हैं? प्राइम नंबर्स। हमारी बुक जो है वो हमें 29 तक के नंबर्स का स्क्वायर वैल्यू याद करवा देती है, उससे हमें काफ़ी मदद भी मिलेगी। और फिर तुम याद रखो 31 है, 37, 41, 43, 47 और 53। आगे भी हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, नंबर्स तो इनफाइनाइट हैं, लेकिन तुम्हारी बुक में क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसमें यहाँ तक के प्राइम्स आपको यूज़ में आएंगे। तो इस प्राइम नंबर्स को एक बार हमने पहचान लिया, तुम अपने नोटबुक में ये प्राइम नंबर्स लिख लेना
एक काम और करना, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर वैल्यू भी लिखना। जैसे प्राइम लिखा, फिर उसका स्क्वायर वैल्यू क्या है। जैसे 2 है, उसका स्क्वायर वैल्यू 4, 3 का स्क्वायर वैल्यू 9, 5 का स्क्वायर वैल्यू 25, 7 का 49। इस तरह से तुम लिख लो, पूरे 53 तक का लिख लो, इससे तुम्हें काफ़ी मदद मिलेगी। अच्छा, अब देखो ये प्राइम नंबर्स हमें कैसे आज मदद करेंगे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे मुझे दिया गया है 729, अब ये किस नंबर का, ये नंबर, इसका प्राइम नंबर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चलो हम पहले करेंगे। तो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से हम काम करेंगे। यूनिट प्लेस पे याद रखो, यूनिट प्लेस का नंबर अगर 2 के टेबल में आएगा तो ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये तो 9 है। अब 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है ना कि जब इन नंबर्स को सम करोगे तो कितना आएगा वो देखो। 7 + 2 + 9 ये आ गया 18। क्या 18 3 के टेबल में आएगा? हाँ, तो ये पूरा नंबर 3 से कट सकता है। तो अगर 729 तुम्हें दिया गया है, तुम उसे 3 से डिवाइड करके देखो। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये कट गया। इसका मतलब मैं इसको 3 से अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 243। अब 243 में देखो इस जगह पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, क्या वो 2 से कटेगा? ये वाला नंबर 3, ये तो नहीं कटेगा 2 से। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि भाई ये नंबर अगर इवन है, अगर ये डिजिट कटा 2 से तो पूरा नंबर कट जाएगा। अगर ये नहीं कटा तो फिर भूल जाओ, 2 को छोड़ दो। फिर हम अपने अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर जो है वो मैं 3 को ले रहा हूँ। 2 + 4 + 3 जोड़ के देख लो। 2 + 4 6, 6 + 3 9। ये 9 जो है वो आता है ना 3 के टेबल में। जब ये 9 3 के टेबल में आएगा तो पूरा 243 आ जाएगा। तो मैं डिवाइड करके देखता हूँ। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। 81, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1 जा। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं जो मुझे यहाँ पर देखो मिले हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने एक काम ये किया, ये जो नंबर 729 हमें दिया गया है, इसी 729 को 3 × 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे 3 × 3 करते 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 6 ऐसे मैंने नंबर्स पता किए। और ये जो प्रोसेस था जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें कभी भी जब तुम स्टार्ट करोगे तो पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करो, पहले छोटे सैनिक को बुलाओ। अगर ये काम नहीं कर सकता है तब इसके आगे वाले पे जाओ, ये नहीं कर सकता है तब आगे जाओ। इस तरह से तुम्हें एक सीक्वेंस में आगे जाना है, किसी भी नंबर को लेके स्टार्ट नहीं करना है काम। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने का तरीका ये है, सबसे पहले तुम देखो क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर नहीं तो देखो क्या वो 3 से डिविजिबल है। नहीं तो फिर देखो क्या ये 5 से डिविजिबल है। तो वो पहला नंबर जिससे ये डिविजिबल होगा उससे आप डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते जाओ। और इस तरह से इस 729 को जब हम इन मल्टीपल्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में,
यहाँ पर ये सबका सब सेम नंबर आया, ज़रूरी नहीं था कि हमेशा सेम नंबर आएगा, खाली ये प्राइम नंबर्स रहेंगे बस, सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया, अब इससे स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे, तो वो देखो। अब ये जो 3 है, ये 3 का तुम पेयर बना लो, 2 का यूनिट बना लो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 × 3 एक पेयर है, फिर एक और पेयर है, और फिर एक और पेयर है। हर एक पेयर जो है यहाँ पर, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ, इस पेयर में से एक नंबर ले लो 3, फिर इस नंबर में से एक पेयर ले लो 3, फिर इसमें से एक पेयर ले लो 3। हर पेयर में से एक एक नंबर लेना है, और यही जब तुम पेयरिंग कर लोगे तो यहाँ पर तुम्हें वैल्यू मिलेगी 3 × 3 = 9, 3 × 27। तो यहाँ पर जब तुम स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, ये था 729, यहाँ तक कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग की है, लाइन खींच दी है भाई, ये नंबर्स हैं। फिर स्क्वायर रूट फाइंड करोगे 729 का। यहाँ पे जो पेयर्स बने थे, ये पेयर्स बने थे, ये पेयर्स बने थे, ये सारे नंबर्स 2 थे ना, इसलिए मैंने स्क्वायर लिखा, और इस जगह पर स्क्वायर रूट का साइन बना लो। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल हो जाएंगे, और फिर तुम्हें मिलेगा 27। तुम्हारा आंसर रहेगा 729 का स्क्वायर रूट है 27। स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। वेरी क्लियर एवरीबॉडी। तो हमें करना क्या है वो देखो। पहला स्टेप, जो नंबर दिया गया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन को पेयरिंग फॉर्म में लिख लो, और पेयरिंग फॉर्म मिल गया तब तुरंत स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों है 3600। तो हमारी बुक में जो तुम्हारे इसी बुक को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो भी इस बुक को पढ़ रहे हैं उनके लिए वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे देखो 3600, हमारा पहला काम है ना, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो इसको देखो मैं लिखता हूँ 3600। 0 है तो 2 0 है, मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, वो तो है। लेकिन एक 0 भी है अगर, तो ये मान लो वो नंबर क्या होता है, इवन, और ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल। तो सबसे पहले हम 2 को यहाँ बुलाएंगे। 2 जब इसको डिवाइड करेगा तो 2 1 = 2, 2 8 = 16, एंड देन 0 0। फिर अगला नंबर 2 से ही कटेगा, 2 9 = 18, 900। फिर 2 से कटेगा 900, 2 4 = 8, 2 5 = 10 एंड 0। फिर 2 से कट करो, 2 2 = 4, 2 2 = 4 के बाद अगेन 2 2 = 4, 2 5 = 10। आप इसे खुद डिवाइड करके देखो। अच्छा, अब ये 2 2 2 2 5 आ गया। अब ये नंबर 2 के इसके स्कोप से बाहर हो गया। 2 जो है वो इवन नंबर्स को ही डिवाइड कर सकता है, तो ये तो 5 आ गया, मतलब ऑड नंबर है। हम डायरेक्ट 5 पे नहीं जाएंगे, पहले हम 3 के लिए चेक करेंगे। 2 + 2 + 5 क्या होता है वो देखो। 2 + 2 4, 4 + 5 9, और 9 जो है वो 3 के टेबल में आएगा।
तो जब ये मैं इससे काम कर सकता हूँ 3 से, तो मैं 5 को नहीं बुलाऊंगा। अब ये 3 है, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक, अब ये जो 75 है ना, ये भी देख लो, 7 + 5 मतलब 12 हो गया, ये भी आएगा 3 के टेबल में। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 2 + 5 क्या है, 7 है, ये 3 के अंडर नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो चलो अगला नंबर 5 लेते हैं। 5 5 जा 5, 1 जा 5। ठीक है, तो इस तरह से 3 6 0 0 को जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें मिला 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 टाइम हमें 2 मिला है, और यहाँ पे 2 टाइम हमको 3 मिला है, और 2 टाइम हमको 5 भी मिला है। और यही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अब मुझे इसका स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करेंगे, पेयर बना लेते हैं। ये जो पेयर है इसका मतलब 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर, फिर से ये है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है आप उसे 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो वी आर मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर 2 टाइम, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द स्क्वायर। So this square means we are multiplying the given number 2 time. 2 square means only that we are multiplying it 2 time. अच्छा, अब यहाँ पर देखो मैं सिर्फ 3600 लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप में जो लिखा था वही मैंने सेकंड स्टेप में लिखा है। अब तुम्हें फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो तुम लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इक्वल के दोनों तरफ तुम स्क्वायर रूट लोगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3600 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 द स्क्वायर, 2 द स्क्वायर, 3 द स्क्वायर एंड 5 द स्क्वायर। याद रखो, जिसके पास स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो ये 2 वहाँ से छलांग मार के बाहर आ गया, ये भी 2 स्क्वायर बाहर आ गया, और ये भी स्क्वायर बाहर आ गया, और उसी तरीके से ये 5 भी बाहर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आप ऐसे ही लिखोगे 3600, और ये वैल्यू बनी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3600 इज 60। अपने आंसर को हमेशा एक ब्रैकेट में लिख कर लो और वहाँ पर लिख दो दिस इज़ व्हाट योर आंसर। ठीक है ना, सो दैट टीचर्स को ढूंढना नहीं पड़े कि आपने कहाँ आंसर लिखा है, ईजिली वो लोग लोकेट कर पाएँ कि कहाँ आपने आंसर अपना रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद तब जाकर हमने नंबर्स को स्क्वायर में एक्सप्रेस किया, फिर हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखा, और स्क्वायर रूट लिखने का मतलब जो स्क्वायर वाले नंबर हैं वही बाहर आ पाएंगे। यहाँ पर सभी नंबर स्क्वायर वाले थे, सबके पास पावर स्क्वायर की थी, तो वो सब के सब बाहर आ गए, और जब बाहर आ गए तो मल्टीप्लाई करके हमें हमारा आंसर मिला। अब हम ये कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3600 इज़ 60। अच्छा, अब इसके बाद हम अगले कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, मैं चाहूँगा कि तुम भी उन्हें सॉल्व करो। कुछ नंबर्स और भी दिए गए हैं, सब प्राइम फैक्टराइजेशन वाले ही क्वेश्चन हैं।
थर्ड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो कह रहा है 2025। अब 2025 को अगर मुझे फाइंड करना है तो पहले देखो ये हम देखेंगे क्या मैं 2 को यूज़ कर सकता हूँ। 2 कहेगा भाई वो प्राइम, वो जो नंबर्स है इवन नहीं है तो मैं मेरे किसी काम का नहीं हूँ, मैं मुझे मत ले जाओ। अब हम 3 से पूछते हैं क्या भाई आप यहाँ पे कुछ मदद कर सकते हो, इस लड़ाई को क्या तुम लड़ सकते हो। तो 3 कहता है देखो 2 + 0 + 2 + 5 मिला के 9 होता है और 9 मेरे टेबल में आ रहा है तो मैं इस लड़ाई को ज़रूर लड़ूंगा। इस तरह से 3 यहाँ पर आएगा तो 3 × 6 = 18, फिर 2 आ गया, 0 रख के हम 2 ले लेते हैं। देखो मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो क्लियर होगा तुम्हें। 0 2 5, 3 × 6 = 18, ये 2 आ गया, ये ख़त्म। ये जैसे ही 2 आया तुम्हारे पास तुम इसको लिखोगे 3 × 7 = 21 और ये 1 तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 और ये वैल्यू आ गई 675। अब मैं ये देखता हूँ कि 6 + 7 + 5, ये 5 and 7 12, 12 और 6 18। अभी भी ये 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से हम इसे काट सकते हैं। 3 × 2 = 6, अगेन 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब फिर देखो 2 2 5 है, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो फिर 3 के टेबल में 3 7 = 3 5 = फिर 3 के टेबल में 3 2 = 6, 3 5 = 15। अब ये सीधे 5 से कट जाएंगे। इस तरह से हमें ये जो नंबर मिला ये मिल गया 2025 which is 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। हम क्या करते हैं कि पेयरिंग बना लेंगे और 2025 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, अगेन 3 का स्क्वायर, अगेन 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो और ये स्क्वायर रूट यहाँ भी ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है। यहाँ पे लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब ये 2025 ऐसे ही रहने दो। स्क्वायर से ये बाहर आ गया 3, स्क्वायर से ये बाहर आ गया 3, स्क्वायर से ये बाहर आ गया 5। सो 3 3 = 9, 9 5 = 45। याद रखना जो भी नंबर स्क्वायर वाले हैं वो रूट से बाहर आ जाएंगे। अब 9 और बाद में फिर इनको मल्टीप्लाई करके हमने लिखा 45, तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 45। ठीक है, तो आप भी अपने क्वेश्चन सब अपने मन से ट्राई करते रहो। जहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टी हो, वहीं पर देखो। बाकी अभी यहाँ पर कई क्वेश्चन हैं, मैं सॉल्यूशन सबके बता दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हें अपने मन से अभी ट्राई करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखते बैठो। तुम्हें क्या करना है, अभी अपने मन से, मैंने थर्ड क्वेश्चन तक किया है, रिमेनिंग 7 क्वेश्चन अपने मन से ट्राई करो। जब तुम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो तब आके सॉल्यूशन देख लेना। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है 9216, और इस 9216 को देखो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 = 8, 2 6 = 12 एंड देन 0 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, देन 2 1 = 2 1 = 2 5 = 2 2 = अगेन 2 5 = 2 7 = 2 6 = अगेन 2 2 = and then 2 8 = 2 8 = again 2 1 = 2 4 = then again 2 7 = 2 2 = 36, then again 18, then 9, then 3, then 1। तो ये मिला मुझे
9216 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 3 इंटू 3। अब इनका पेयरिंग भी बना लो। फिर 9216 को लिखो, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसा हम 5 टाइम लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 बाद में 3 का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिया 9216 का, तो ये वैल्यू देखो 5 टाइम है ना, स्क्वायर किया था तो 5 टाइम तो बनेगा ही। 3 4 5, अब ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। स्क्वायर है तो उतने 2 बाहर आ गए, और ये 3। अब इसे हम लिखेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, एंड देन 32 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो मेरे आंसर मुझे क्या मिला? 96। तो इस तरह से तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, नंबर्स की पेयरिंग बनानी है, पेयरिंग को फिर स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेना है। अब तुम बोलो कि टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाओ, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाओ। जिसके पास पावर 2 है वो सब यहाँ से बाहर आ जाएंगे, और वो सारे नंबर्स फिर मल्टीप्लाई करके तुम अपना फाइनल आंसर बता देते हो कि भाई इसका स्क्वायर रूट है 9216। ठीक, अब हम अगले नंबर की तरफ आगे बढ़े। यह हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों। हमें इस नंबर का 14641 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 14641। ऑफ कोर्स 1 है तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, ऐड करके देख लो 3 के टेबल में नहीं। हम आगे आगे नंबर देखते चलेंगे, तो ये जो है 11 के टेबल में आ रहा है। 14641 को जब तुम 11 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाता है 36, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 और 1 जा, तो 1331। इस तरह से हमें नंबर मिला। ये नंबर भी 11 के टेबल में आएगा। 11 1 जा 11, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। 1331, इसे तुम 11 से डिवाइड कर लो, आ गया 23, 11 2 जा 22 और 121, ये खुद एक स्क्वायर नंबर है 11 का। तो इस तरीके से हमने 14641 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो यहाँ पे फाइंड किया है, which is 14641 is 11 into 11 into 11 into 11. It means that 11 has appeared 4 times. So we are going to write 11 the square into 11 the square. 14641। अब यहाँ लिखते हैं taking square root on both the sides. So square root of 14641 is square root of 11 the square and 11 the square. स्क्वायर में से 11 बाहर आ गया है ना, ये स्क्वायर वैल्यू तो 11 बाहर आएगा, फिर 11 बाहर आएगा, और फाइनल आंसर मिला 121। ठीक है ना। तो ये था हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर। अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 6th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखो बच्चों, पहले तुम ट्राई कर लो, और उसके बाद भी अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तब तुम सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने की तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी स्किल तभी बढ़ेगी जब तुम पहले अपने मन से खुद ट्राई करोगे, और जब खुद से ट्राई करते हुए भी नहीं आया तब तुम सॉल्यूशन देखोगे, ज़्यादा तुम सीख पाओगे।
तो हम आते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, जो है 3969। 3969 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, 12 और 6 18, 18 and 9 27, ये 3 के टेबल में आ रहा है। तो मैं लिखता हूँ 3969, 3 से मैं डिवाइड करूँगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3, 3 जा 9, फिर से 3 and 4, 4 2 6 और 3 9, फिर से 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, अब भी 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा 3 और उसके बाद 14, सो 3 4 जा 12 है ना, क्योंकि 3 1 जा 3 लिए, 1 आया, 3 4 जा 12, 12 के बाद 3 7 जा, अब 147 आ गया, 7 and 4 11 and 1 12, फिर 3 के टेबल में जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा, अब ये 7 का स्क्वायर है, हम सब जानते हैं। तो 3969 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 और साथ में 7 इंटू 7। सो 3969 ये जो नंबर है ये 3 का स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर। 3969 इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 द स्क्वायर, 3 द स्क्वायर, 7 द स्क्वायर, 3 इंटू 3 इंटू 7। सो 3 3 जा 9, 7 जा 63, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 63। स्क्वायर रूट ऑफ 3969, 3969 इज 63। 63 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मिलेगा। अब हम इसी लाइन में अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब 7th क्वेश्चन को भी मैं लिख लेता हूँ। ये प्राइम नंबर्स भी मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। अब अगला जो नंबर है कौन सा क्वेश्चन था 42849, ये कर लिया हमने। 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 16384, 16384, उसके बाद 9th क्वेश्चन है हमारे पास 17424, फिर 10th क्वेश्चन है 38416। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन आज हमें करने हैं। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। 16384 का ये 2 के टेबल में आएगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 ले लो, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 0, 2 2 जा 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2, 2 जा 4, 16, 8 4 2 1। हम इन्हें काउंट कर लेते हैं कितने 2 हमें मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमें 14 2 मिल गए। तो हम यहाँ लिखेंगे 16384 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टाइम ये 2 आए हैं। इसी को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का पावर 14। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा 16384 और इसका स्क्वायर रूट है 2 का पावर 14।
हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है a का पावर 1/2। अब या तो तुम ये कहो कि रूट स्क्वायर रूट ऑफ a, या फिर तुम ये कहो कि a का पावर 1/2। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 1/2, तो देखो मैं बहुत आसानी से 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, मतलब 2 का पावर 7 लिख सकता हूँ। और ये मैं 16384 के लिए काम कर रहा हूँ। तो 16384 की जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है। देख लेते हैं क्या आंसर मिलेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 16384 का। ठीक, 16384 का ये स्क्वायर रूट है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर है 17424 का। ये 9th क्वेश्चन है हमारी टेक्स्ट बुक में से 17424। इस नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखो क्या मिलता है। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, लेकिन ये 2 से नहीं जाएगा, है ना, ये 9 आ गया। तो 9 और 8 17 और 1 18, अब 3 से जाएगा। सो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब ये 11 से हो गया। सो इस तरह से हमें ये वैल्यू मिली 142438416। तो यहाँ पे देखो ये एक नंबर है 17424, और इसे हम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 टाइम 2 आ रहा है और 2 टाइम 3 आया और 2 टाइम 11 आ गया। तो 17424, 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, 11 का पावर 2। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट 17424, स्क्वायर रूट हम दोनों तरफ लेंगे। 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, 11 का पावर 2। तो याद रखो स्क्वायर रूट से जो वैल्यू बाहर आएगी वो आधी बाहर आती है, मतलब ये 4 है, बाहर आने पे 2 का पावर 2 बन जाएगा। ये स्क्वायर है तो 3 आएगा, स्क्वायर है तो खाली 11 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर 4 था। याद रखो अगर 2 का पावर 4 है तो रूट से बाहर क्या आता है, 2 का पावर 2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 33, तो 4 3 जा 12 का 1, 132। इस तरीके से ये नंबर हमने सॉल्व कर लिया था 132। अच्छा, अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज़ द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन
10th क्वेश्चन है 38416। सो 38416 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट होगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा। अब ये 2 से नहीं जाएगा। अगर 2 से नहीं जाएगा तो ये किस नंबर से कटेगा वो हम देख लेते हैं। 2401 है तो 4 2 से 7 से ट्राई करते हैं। 2401 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 3 जा, ये 7 से जा रहा है नंबर तो आ गया 343, फिर से 7 49, फिर से 7, फिर 1। ठीक है, तो ये नंबर 7 से कट गया। अब आगे तुम्हें अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, तभी एग्ज़ाम में तुम बहुत फटाफट सॉल्व कर पाओगे। ये 4 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 38416 इज़ गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 1 2 3 4, 7 का पावर 4। तुम्हें पता है कि रूट वैल्यू हटने पर क्या आएगा, 2 का पावर 2, 7 का पावर 2। 4 इंटू 49 लेते हैं, 49 इंटू 4, 4 9 जा 36 का 3, 4 4 जा 16 एंड 3 196। तो हमारा आंसर यहाँ पर आया 196। अभी देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा रह गया बीच में जो स्किप हो गया, दैट इज़ आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 था। यस, 7th क्वेश्चन था जो रह गया है। आओ हम उस 7th क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। फोर टू 849, ठीक है ना। ये 7th क्वेश्चन मेरे ख्याल से रह गया था, अभी हमने नहीं सॉल्व किया था, इसको स्किप हो गया ये। तो इसमें देखो 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 एंड 4 18 एंड 9 27, मतलब ये 3 के टेबल में आ जाएगा। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। देन अगेन गो विद द नाउ 6 and 1 7, 7 से 14, यस 3 से अभी भी जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड देन 3 8 जा 24 एंड 3 7 जा 21। अब 1 5 8 7, 7 7 15, 7 and 8 15, 15 20, अभी भी 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। अब इसके बाद में ये नंबर 529 एक्चुअल में खुद एक स्क्वायर नंबर है। अगर तुमने याद किया होगा तो ये 23 का स्क्वायर नंबर है। 23 23 और ये 1 आ गया। ठीक है, स्क्वायर नंबर जो तुम्हारी बुक में दिए गए हैं वो तुम्हें लर्न करने हैं, काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं। तो 42849 को तुम लिख सकते हो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 23। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ये आ गया 42849 जो 3 का पावर 1 2 3 4 और 23 का पावर 2। रूट में से ये वैल्यू बाहर आएगी तो 3 का पावर 2 हो जाएगा और 23 अकेला रहेगा, मतलब 9 इंटू 23।
अब तुम इसको लिखते हो 9 3 जा 27 का 2, 9 2 जा 18 एंड 2 20, 207। अब तुम्हें जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? 207। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर अपने ऑल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम सब खूब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे और एग्ज़ाम में एकदम धमाल करके दिखाओगे। ठीक है दोस्तों, चलो हम खूब मेहनत से पढ़ते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।